So, students of class 10, this is the revision class of chapter 4 agriculture. Now we will learn intensive subsistence farming यानी गहन जीविका कृषि. This type of farming is practiced in areas of high population pressure of land. यानी इस प्रकार की जो खेती होती है वह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जनसंख्या का दबाव जो है बहुत अधिक होता है. It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. और यह जो है श्रम गहन खेती होती है जहां अधिक उत्पादन के लिए हम अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग यानी वाणिज्यिक कृषि. The main characteristics of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs, example high yielding variety HYV seeds, chemical fertilizers, insecticide and pesticides in order to obtain higher productivity. यानी इस प्रकार की जो खेती होती है, इस खेती के मुख्य जो लक्षण होते हैं वो आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने के लिए बीजों का, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करने से उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. यानी कृषि के जो वाणिज्यीकरण है उसका जो स्तर होता है वह विभिन्न देशों में जो होता है अलग अलग होता है. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. उदाहरण के लिए दिया गया है कि हरियाणा और पंजाब में चावल जो होता है वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल मानी जाती है. नेक्स्ट, क्रॉपिंग पैटर्न यानी जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है यानी शास्त्र जो प्रारूप होता है फसल का वो. अब पढ़ते हैं हम लोग. इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड जायद. यानी भारत में 3 जो है शस्य ऋतुएँ यानी फसल की ऋतुएँ होती हैं जो इस प्रकार हैं. पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद होता है. रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. यानी रबी की जो फसल होती है उसे शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य जो है उसे काट लिया जाता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों जो होता है इसके कुछ मुख्य रबी फसलें होती हैं. खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद इन द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर. खरीफ जो है फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में यह काट ली जाती है. इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट्स, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. इस ऋतु में बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें होती है उसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर यानी जिसको तूर बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं. In between the Rabi and the Kharif season, there is a short season during the summer months known as the Zaid season. यानी रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच जो ग्रीष्म ऋतु के बीच में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है. Some of the crop produced during जायद are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crop. जायद ऋतु में जो मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है. So children, we will learn more about this chapter in next class.